काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है और ये वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। यहाँ पर दोनों की टक्कर चल रही थी। अब बाइडन आगे चलते हुए दिख रहे हैं। अब बाइडन अब अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी संभालते हुए दिख रहे हैं। ट्रम्प जी बहुत नाराज है, वो सुप्रीम कोर्ट करते नज़र आ रहे हैं। यूएस के इलेक्शंस के बारे में हम इस वीडियो में काफ़ी विस्तार से देखेंगे। क्या है ऐसी चीज़ें जो डोनाल्ड ट्रंप को उस सत्ता तक पहुंचाने, उस कुर्सी तक पहुंचाने तक नहीं गई है? क्या ऐसी चीज़ें जो डोनाल्ड ट्रंप उस कुर्सी के पास नहीं पहुंच पाए? वो कुर्सी है यूएस के प्रेसिडेंट की, सबसे बड़ी पावरफुल पर्सन की। क्यों नहीं पहुंच पाए उसके बारे में बात करेंगे। क्यों यूएस इलेक्शन 2020 में ऐसी क्या चीज़ें थी जो डोनाल्ड ट्रंप फेल होते दिखे, उन्हें इतनी सीटें नहीं मिली? ये सारी बातें इस वीडियो में हम दिल खोल के करेंगे। बात करते हैं क्या पास होने की बात है।
इसराइल और यूएई के बीच में संबंध अच्छे किए हैं। सूडान के बीच, इसराइल और सूडान के बीच के संबंध अच्छे किए हैं। इसराइल और बहरीन के बीच में भी संबंध अच्छे किए हैं। यानी कि सूडान, यूएई और बहरान, इन सारे की, इस तीनों की एम्बेसी अब आपको देखने को मिलेगी। कहाँ पर? कहाँ पर बोलो? इसराइल के अंदर। इसराइल वही कंट्री है जो पहले पैलेस्तीन थी। पैलेस्तीन टोटली मुस्लिम डोमिनेट कंट्री थी। उस मुस्लिम लोग कम्युनिटी को धीरे धीरे इसराइल ने भगाया, मारा, पीटा। अब वो आज वहाँ पर रिफ्यूजी की तरह अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, अब सस्टेन कर रहे हैं। यानी कि, और इसका जो बैक सपोर्ट कहाँ से मिलता है? यूएसए से। यूएसए से। और हमेशा वो जब भी कभी भी इनके बारे में मीटिंग होती है, बोलने में आता है, तो यूएसए हमेशा सपोर्ट करता दिखता है इसराइल को। क्यों? जब भी आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इसका इश्यू उठाया जाता है, तो वहाँ पर आपको 5 परमानेंट मेंबर देखने को मिलते हैं। उस 5 परमानेंट मेंबर के नाम ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर इंतज़ार करूँगा आपका। उनका नाम बताना तो ही आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा यारो। उसका नाम बताना। एक का तो मैं नाम बताता हूँ, यूएसए। उसमें क्या होता है कि 5 मेंबर है, एक भी मेंबर ने मना कर दिया तो वो जो भी प्रस्ताव रखा है वो रद्द हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। सो उसका फ़ायदा इसराइल को मिलता है, क्योंकि बैक सपोर्ट यूएसए से आता है। उसी तरीके से पाकिस्तान, चाइना सपोर्ट करता है, ईरान सपोर्ट करता है, मलेशिया सपोर्ट करता है। ये सारी कंट्रियाँ आपको पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए देखने को मिलती है। सो ये उसके पास होने के बाद, और तो एक बात ये भी है कि उन्हें तो नोबेल पीस प्राइज़ भी मिलने वाला है डोनाल्ड ट्रंप को, इन कंट्रियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के लिए। और वो नॉर्वे में मिलता है, नॉर्वे में। और फेल होने की क्या बात है? कोविड-19 के बारे में बात करें। कोविड-19 में जो आप देख सकते हैं ना, बुर्ज खलीफा से भी ज़्यादा केसेस हो चुके हैं, इतने ऊंचे ऊंचे केसेस हो चुके हैं, इतने ऊंची ऊंची चीज़ें देखने को मिलती है, इतनी ज़्यादा डेथ रेट देखने को मिलती है, इतने ज़्यादा नंबर देखने को मिलते हैं। यानी कि यूएसए हेल्थ के मामले में बिल्कुल नीचे जाता हुआ दिख रहा है, केस के मामले में ऊपर, डेथ के मामले में ऊपर। और ईरान न्यूक्लियर डील ओबामा के द्वारा की गई थी, वहाँ से भी इन्होंने छलांग मार के निकल गए। यानी कि वहाँ पर इनके पैसे, इनकी मनी वेस्ट हो रही है, इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए इन्होंने ये भी किया, वी आर टोटली प्रॉफिट ओरिएंटेड पर्सन। जहाँ पर प्रॉफिट होगा वहीं पर हम होंगे, जहाँ पर प्रॉफिट नहीं होगा तो वहाँ पर हम भी नहीं होंगे यार। सो दैट पर्सन सेल्फ ओरिएंटेड, यानी कि टोटली प्रॉफिट ओरिएंटेड पर्सन, यानी कि टोटली, पहले यार बिजनेसमैन था यार, बिजनेसमैन की थिंकिंग है, बिजनेसमैन का माइंड है, उसी के प्रकार सोचेगा यार। पेरिस क्लाइमेट से बाहर निकल गया। पेरिस क्लाइमेट में ये भाई साहब क्या कहते हैं आपको मैं सुनाता हूँ। पेरिस क्लाइमेट में इन्होंने कहा कि क्लाइमेट नाम की ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। हमारी जो इंडस्ट्री है वो प्रोडक्शन करती रहेगी, पॉल्यूशन बढ़ाती रहेगी, उस पॉल्यूशन से कुछ नहीं होता एनवायरनमेंट को। कोई भी टेम्परेचर नहीं बढ़ता पॉल्यूशन में, ओजोन गैस में छेद नहीं होता पॉल्यूशन से, कोई भी, हाँ, कहता है कि वार्म नहीं देखने को मिलता, कहता है कि सुनामी नहीं आती। ये सारी चीज़ें यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी कहते हैं पेरिस क्लाइमेट चीज़ में। चीज़ में नहीं, पेरिस क्लाइमेट के सबमिट हुई थी 2015 में, उसमें कि क्लाइमेट नाम की बकवा कोई चीज़ ही नहीं होती रे, क्यों अपने दिमाग को यहाँ पर अपने पैसे गाड़े। तो वहाँ पर उन्होंने ये सारे स्टेटमेंट कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, तो वहाँ से बाहर निकल गए। वो H1 वीज़ा जो इंडिया के साथ अभी देखने को मिलता है कि काफ़ी रिड्यूस किए गए हैं उनकी संख्या। इंटरनेशनल कंट्रीज़ के साथ में जो रिलेशनशिप है उसमें भी उन्होंने ज़्यादा दबाव डाला। जैसे कि बात करें ईरान से निकले, ईरान का जो रिलेशनशिप है इंडिया के साथ काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ पर यूएसए दबाव डालने लग गया है कि ईरान के साथ डील करोगे तो हमारा संबंध खट्टा हो जाएगा रे। तो इस प्रकार से भारत को थोड़ा पीछा हटना पड़ा ईरान से भी। क्यों? क्योंकि भारत का और इंडिया यूएसए का ट्रेड है ना, पॉजिटिव में जाता है, यानी कि इनफ्लो में रहता है, यानी कि हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट ज़्यादा।
यहाँ पर जोए बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप है। जोए बाइडन ये आपको डेमोक्रेटिक पार्टी के देखने को मिलेंगे और डोनाल्ड ट्रंप ये आपको रिपब्लिक पार्टी के देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 270 जिसे 270 चाहिए होता है प्रेसिडेंट बनने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि करीबन 6 के आसपास सीटें घट रही है जोए बाइडन के लिए प्रेसिडेंट बनने के लिए। पर डोनाल्ड ट्रंप साहब जी कोर्ट का रास्ता अपना रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मेरी झोली में न्याय रखिए, ऐसे कुछ चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं। और ये किस वजह से हो रहा है मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या ऐसा मामला है जिसकी वजह से ये देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जोई बाइडन जीतते हुए दिख रहे हैं। और ये जोई बाइडन क्यों जीतते हुए दिख रहे हैं वो सारे मामले आपको पता ही है। डोनाल्ड ट्रंप की काफ़ी जगह हार हुए 4। और ये इलेक्शंस के बारे में बात करते हैं। यूएसए में प्रेसिडेंट का इलेक्शन 4 साल के लिए होता है, हमारे यहाँ पर 5 साल के लिए देखने को मिलता है। बकुआ 4 साल के लिए ही वहाँ पर रहते हैं। उस 4 साल में आपने देखा है ना कि उन्होंने क्या क्या काम किए। 2 या 3 काम किए 4 साल में, वरना हमेशा कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। नॉर्थ कोरिया में भी मुक्की खानी पड़ी थी और साउथ कोरिया में भी अच्छा रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की थी नॉर्थ कोरिया के साथ में, वहाँ पर भी ये फेल होते दिखे हुए। और यहाँ पर और सारे कंट्री ईरान में फेल होते दिखे। और भी बहुत सारे मैटर्स देखने को मिलेंगे यदि आप ज़रूर रिसर्च करोगे तो। इसे ये नॉलेज आप ज़रूर सबको बांटिएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नॉलेज है, इसे अपने अंदर दबा के मत रखिएगा। बांटने से प्यार बढ़ता है, बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तो इसको बांटिएगा बांटिएगा बांटिएगा, उतना ही वापस आपको रिवर्स आके मिलेगा। और हाँ, टाइम मिले तो ज़रूर किसी को पढ़ा भी दीजिएगा। अपना जो अनमोल रतन जो दिमाग के अंदर ज्ञान रखा हुआ है उसे दूसरों को भी ज्ञान दीजिएगा, जिससे आप ही का भला होगा। आपको अंदर से लगेगा यार मैंने क्या काम किया यार दूसरों को पढ़ा के। और हाँ, आप इसे ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा अपने जो भी रिलेटेड है, दोस्त वोस्त है, जो भी कुछ है। यदि उनको भी ये जानने को मिलेगा तो अच्छा है यार, उनको भी काफ़ी इम्पोर्टेंट नॉलेज मिल रही है। और हाँ, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे।